वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। लेट ए पॉइंट ए लाई बिटवीन द पैरेलल लाइन्स L1 L2 such that its distance from L1 and L2 are 6 and 3 respectively. Then the area of the equilateral triangle ABC where the point B and C lie on the line L1 and L2 respectively. देखिए यहाँ पे टू पैरेलल लाइन दिया हुआ है L1 और L2 और यहाँ पे कोई पॉइंट, इनके बीच में कोई पॉइंट यहाँ पे A दिया हुआ है। तो ये A पॉइंट से जो L1 का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6, ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और L2 से इसका डिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है 3 स्टेप से। और एक ट्रायंगल, इक्वेटर ट्रायंगल बनाना है जिसका जो B पॉइंट है वो L1 में है, मतलब यहाँ पे पॉइंट हम मान लें B L1 में, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ C L2 में। और ये ट्रायंगल क्या है, दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC, यानी तीनों साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो मान लो इस साइड A है, इस साइड भी हमने A मान लिया और इस साइड भी हमने A मान लिया। तो हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कितना होता है, ये होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हमने साइड यहाँ पे माना हुआ A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे A निकालना है। अब यदि यहाँ पे देखें हम, तो ट्रायंगल हम लेते हैं, मान लो तो यहाँ पे हमने यहाँ परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिया हमने यहाँ पे ये, और ये पॉइंट M है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं ट्रायंगल CAM में। तो CAM में ये लेंथ, ये जो A से M का डिस्टेंस 3 दिया है, और AC इस ट्रायंगल की साइड है जो कि A हमने माना हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम ट्रायंगल निकालें, हम A और 3 और A में रिलेशन निकाल लें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा। देखिए यहाँ पे यदि ये A एंगल को हम थीटा मान लें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू दैट इज AM अपॉन AC, यानी यहाँ पे इक्वल टू हो गया ये हो गया 3/A, यानी यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा कितना मिल गया, साइन थीटा मिल गया यहाँ पे 3/A। एक रिलेशन तो ये मिल गया। बिल्कुल सिमिलर देखें यहाँ पे, अब ये टोटल लेंथ 3 है, तो यहाँ पे देखें यदि हम B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, यहाँ पे यदि हम B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, यहाँ पे ये B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें यहाँ पे, यदि हम इस पॉइंट को N माने, तो देखो ये एंगल, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा एंगल हो जाएगा ये थीटा प्लस 60 डिग्री। और ये जो B से N का डिस्टेंस 3 और 6 दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। यानी हम यहाँ भी यदि हम ट्रायंगल निकालें कि ट्रायंगल, अब हम देख लें यहाँ पे CBN में, CNB बोल दें, CNB, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा ये बनेगा साइन थीटा प्लस 60 डिग्री, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे BN अपॉन यहाँ हो जाएगा BC, और BN अपॉन BN कितना है, ये 9 है, तो ये जाएगा 9/A, यानी यहाँ पे साइन थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 9/A। अब यदि हम इसको एक्सपेंड कर दें, तो मतलब लगाते हैं साइन A प्लस B का फार्मूला, तो साइन A साइन 60 यानी हो जाएगा यहाँ पे √3/2 प्लस कॉस 60 मतलब हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ पे यदि हम साइन A प्लस B का फार्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री और कॉस थीटा प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन थीटा, ये इक्वल टू है 9/A। यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दें √3/2 साइन 60 की वैल्यू, और कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 1 माइनस 9/A स्क्वायर, प्लस कॉस 60 हो जाएगा 1/2 इंटू
3/a इक्वल टू 9/a। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 रूट ऑफ 1 माइनस 9/a स्क्वायर इक्वल टू 9/a माइनस 3/2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2a, ये हो जाएगा 18 माइनस 3, यानी ये हो गया 15/2a। अब स्क्वायरिंग कर दो, तब स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1 माइनस 9a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 15, इसको हो जाएगा 225/4a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये 1 टाइम और ये हो जाएगा 75, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 75/a स्क्वायर। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84/a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी √84। तो इस साइड निकल गई ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब लगा दें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √84 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 84, तो ये हो जाएगा 21 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 21√3। देखें यहाँ पे इसका जो आंसर है, ये आंसर आएगा 21√3, मतलब थर्ड होगा। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 21 January Shift 2 Chapter Straight Line. If P is the point on the circle x square plus y square equal to 4, Q is the point on the straight line 5x plus y plus 2 equal 0 and x minus y plus 1 equal 0 the perpendicular bisector of PQ. Then 13 times of the sum of abscissas of all the such point of P. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट P जो है वो सर्कल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4, और Q जो पॉइंट है वो गिवन लाइन 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0 है, और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो मान लें भाई सर्कल में कोई पॉइंट यहाँ पे P है, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं P। इसके परमिटिव फॉर्म ले लेते हैं सर्कल के, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा। और एक वेरिएबल पॉइंट हम लेते हैं लाइन में, दैट इज़ Q। ये मान लेते हैं यदि हम x कोऑर्डिनेट को अल्फ़ा मानेंगे तो y हो जाएगा -5α -2। यदि हम रफ स्केच में एक फिगर बनाए यहाँ पे, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो PQ है, यानी एक पॉइंट यहाँ पे दिया है P, ये हमने लिया हुआ है 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, और यहाँ पे पॉइंट Q है, ये लाइन में है, ये लाइन का पॉइंट हमने लिया हुआ है अल्फ़ा और -5α -2, और ये PQ में यहाँ पे एक दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ए लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन, यानी P और Q का जो मिड पॉइंट है M, यहाँ से एक लाइन पास होगी और इसके ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉन्सेप्ट यही होगा कि जो P और Q का जो मिड पॉइंट होगा M, ये पॉइंट लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये दिया हुआ बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो जो पॉइंट M है, M जो होगा इसका मान लेते हैं मिड पॉइंट P और Q का, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस α/2 और 2 sin थीटा माइनस 5α माइनस 2/2। ये जो मिड पॉइंट होगा, ये M जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो डायरेक्ट हम बोल दें कि ये मिड पॉइंट ऑफ M, मिड पॉइंट ऑफ PQ सेटिस्फाइंग
लाइंग ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो इसको सेटिस्फाई करा दें। तो यदि हम सेटिस्फाई कराएंगे यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 में, तो x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस वाई यहाँ पे दिया हुआ है 2 साइन थीटा माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 2 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा, ये डायरेक्ट यहाँ से हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें इसका तो 2 आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 5 अल्फ़ा प्लस 2 और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो डायरेक्ट देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 6 अल्फ़ा और ये जाएगा प्लस 4। यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे देखो एक इक्वेशन तो ये मिल गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। यदि यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लें तो ये अल्फ़ा की वैल्यू को हम अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे -3। अब देखें क्योंकि हमें निकालना है जो p के x कोऑर्डिनेट्स के कितनी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे मिल रही हैं, तो हमें एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा तभी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ पी क्यू है, ये स्लोप ऑफ पी क्यू जो होगा ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर है ये, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा क्योंकि जो लाइन का स्लोप है यदि हम इसको हम आर एम बोल दें पॉइंट को, तो स्लोप ऑफ लाइन तो इसका जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ आर एम बोलें ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो आर एम है ये परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो हम ये पी क्यू का स्लोप निकाल लें तो 2 पॉइंट फॉर्मूले स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 प्लस 5 अल्फ़ा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस अल्फ़ा, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 प्लस 5 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 cos थीटा और ये प्लस अल्फ़ा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस हो जाएगा 2 अल्फ़ा और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन मिल गया। यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लें। यदि यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा -2। तो देखें यहाँ से ये भी हमारे पास अल्फ़ा मिल गया, यहाँ भी अल्फ़ा मिल गया। दोनों अल्फ़ा को आपस में इक्वेट कर दें तो हम यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा और थीटा मिल जाएगा तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मिल जाएंगे। तो दोनों हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, दोनों वन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दोनों अल्फ़ा के इक्वल हैं तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे है cos थीटा, क्या दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 अपॉन -3, ये इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन ये भी -2, ये कहाँ से आ गया फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये। अब देखें माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा और ये
2 cos थीटा और यहाँ पे 3 cos थीटा ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिल जाएगा cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। अब ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन गया। और देखें यहाँ पे थीटा जो है वो लाई करेगा 0 और 2 पाई के बीच में, क्योंकि हमने लिया है पॉइंट ऑन दी सर्कल। अब इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लें। अब यदि यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा 5 इंटू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यदि यहाँ से हम 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से यदि हम 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, और दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे ये साइन बाई कॉस करेंगे तो बन जाएगा tan थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 5। अब देखें हमें जो पॉइंट एक्चुअली निकालना, हमको निकालना कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का जो एब्सिसा है वो है 2 cos थीटा और यहाँ पे 2 sin थीटा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल दी एब्सिसास, यानी जो P की पॉसिबल वैल्यूज होगी उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज एब्सिसा, हमें उसका सम निकालना है। तो यानी हम डायरेक्टली हमारे पास जो पॉइंट है P का, वो पॉइंट क्या दिया है 2 cos थीटा और 2 sin थीटा है, और जिसका जो एब्सिसा है वो एब्सिसा क्या है, सिर्फ ये 2 cos थीटा है। तो हमें ये cos की कोऑर्डिनेट, हमें ये cos थीटा की वैल्यू निकालना है। तो यदि sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 है तो डायरेक्टली यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू ये 1 लिख देंगे। दूसरी वैल्यू यदि tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 5 है तो cos थीटा यहाँ से निकाल देते हैं। cos थीटा का फार्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ tan, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे हम tan थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 25 अपॉन 1 प्लस 25, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू -12 अपॉन 13। तो यहाँ से दूसरी वैल्यू हमारे पास मिल गई, cos थीटा इक्वल टू मिल गई -12 अपॉन 13 मिल गई। अब देखें भाई, अब जो एब्सिसास होगा, तो जो यहाँ पे पॉसिबल हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है पॉसिबल एब्सिसास। तो जो पॉसिबल एब्सिसास होगी ये हमने बताया हुआ है कि ये क्या है, ये है 2 cos थीटा और 2 sin थीटा। तो हमें सिर्फ निकालना है x कोऑर्डिनेट इसका। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इफ़ cos थीटा इक्वल टू हम 1 लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, तो इस केस में जो इसका एब्सिसा आएगा, P का जो x कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम x1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। और यदि इफ़ cos थीटा इक्वल टू -12 अपॉन 13 लेके चलें तो जो x2 यानी दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा, उसका जो दूसरा P का जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम x2 बोलें, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा मतलब -24 अपॉन ये हो जाएगा 13। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है सम ऑफ एब्सिसा। सम ऑफ एब्सिसा को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, यानी यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा ये x1 प्लस x2, और ये x1 प्लस x2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि ये x2 माइनस 24 अपॉन 13 है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 अपॉन 13 हो जाएगा। तो ये आया आंसर। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो दूसरा देखें, अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है ये देन 13 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ एब्सिसा, मतलब इसका 13 टाइम्स, यानी 13x की वैल्यू हमको निकालना है। तो जो 13x की वैल्यू होगी ये हो जाएगी 13 इंटू 2 अपॉन 13, यानी इक्वल टू क्या होगा 2। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर क्या मिल जाएगा हमारे पास, इसका आंसर मिल जाएगा 2 होगा। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। Among the statement S1
पहला स्टेटमेंट है इफ़ a 5-1 एंड b -2 3 आर टू वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल whose orthocenter is 0 0, then its third vertex is -4 and -7. And second statement, if positive numbers 2a, b, c are three consecutive terms of an AP, then the line ax plus by plus c are concurrent at point 2 or -2. So which statement is true or false? देखें यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल a 5-1 है, b -2 5 है, और इसका जो ऑर्थो सेंटर ये दिया है 0 0। तो देखें यहाँ पे ट्रायंगल a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 5 और -1। यहाँ ले लें b, ये जो कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ है -2 and 3, और मान लेते हैं इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट जो हमको फाइंड करना है वो h और k है, और इसका जो ऑर्थो सेंटर है ये दिया हुआ है 0 0। तो ऑर्थो सेंटर होता है दी पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें फ्रंट वर्टेक्स फ्रंट साइड में, ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे m है, तो ये आपका ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे एक एल्टीट्यूड बनाते हैं ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ऑल दी एल्टीट्यूड्स, ये मान लें ये है P। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है आपका ऑर्थो सेंटर, और ये ऑर्थो सेंटर कितना दिया हुआ है 0 और 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कि जो BM है परपेंडिकुलर टू AC है, और AN परपेंडिकुलर टू BC है, और CP परपेंडिकुलर टू AB है। तो देखिए यहाँ पे जो BC है, BC परपेंडिकुलर टू OA, तो देखें BC का स्लोप हो जाएगा यहाँ पे k -3 अपॉन ये हो जाएगा h+2, और जो OA का स्लोप है आपके पास O जो दिया हुआ है ये O ये 0 0 है, और A 5 और -1 है, तो ये हो जाएगा 0 + 1 अपॉन 0 -5। इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा ये कितना हो जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको दिया यहाँ पे हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा k -3 इक्वल टू 5h + 10, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमें पास इक्वेशन मिल जाएगा एक कि 5h - k + 13 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गया, ये एक एल्टीट्यूड मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। एल्टीट्यूड नहीं मिला, ये आपके पास एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा बिल्कुल सिमिलर देखें यहाँ पे कि जो AB है, AB इज़ परपेंडिकुलर टू, ये AB परपेंडिकुलर टू OC या फिर हम बोल सकते हैं इसको PC। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं OC, तो दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है ये भी हो जाएगा इक्वल टू -1, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3 + 1 अपॉन -2 -5। ये स्लोप ऑफ AB हो गया, और स्लोप ऑफ OC हो जाएगा यहाँ पे k/h, ये इक्वल टू हो जाएगा -1। यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 7h। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्टली हम यहाँ पे h और k को 2 वेरिएबल इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हमको मिल जाएगा, यानी यहाँ पे जो थर्ड वर्टेक्स ये मिल जाएगा आपको C, ये HK, और यहाँ पे ये मिल जाएगा -4 और -7, यानी H इक्वल टू हो जाएगा -4 और K इक्वल टू हो जाएगा ये -7। और ये स्टेटमेंट देखें, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसका थर्ड वर्टेक्स है ये -4 -7 है, जो कि ट्रू है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो S1 स्टेटमेंट है ये क्या है, ये करेक्ट है। अब देखें दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे S2 दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हैं 2A, B और C। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन AP, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि 2A, B और C ये किस में दिए हैं, AP में दिए हैं। तो हमको मालूम है 3 नंबर्स AP में होता है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे
2a प्लस सी इक्वल टू 2b, और यदि हम इसको अरेंज करें तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन जो है, और ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये कॉन्करेंट यहाँ पे ए एक्स प्लस बी प्लस सी की क्या है, कॉन्करेंट है। यानी यहाँ पे कि लाइन कॉन्करेंट विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो इसके जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई कॉन्स्टेंट होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये x/2 इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1/1, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हो जाएगा -2। मतलब ये हुआ कि जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2 और -2। देखें यहाँ पे 2 और -2, और यही दिया हुआ है कि कॉन्करेंट पॉइंट क्या है, 2 और -2। अब देखें कॉन्करेंट पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन, एक जो भी लाइन जो हैं L1 L2 ये दोनों जो हैं पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं, तो क्या बोलेंगे ये लाइंस क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट कहलाता है कॉन्करेंट। यानी यदि हमारे पास कोई लाइन है, ये लाइन यदि हम मान लें ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, और यदि ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट जो यहाँ पे कॉन्करेंट पॉइंट निकला है ये P, मान लो ये पॉइंट 2 और -2 से पास कराएं, तो -2 और -2 से पास कराएंगे, उसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस 2b प्लस सी इक्वल 0। तो यही कंडीशन यहाँ पे आई है। ये कंडीशन क्या शो कर रही है कि एक लाइन जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, ये लाइन पर्टिकुलर पॉइंट P2 -2 से पास हो रहा है। तो इसका जो आंसर है, माने इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा स्टेटमेंट S2 है ये भी करेक्ट है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। ओके, थैंक यू। देखिए जेईई मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ए रेक्टेंगल इज फाउंड बाय द लाइन्स x इक्वल 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4. Let the line L be perpendicular to 3x plus y plus 6 equal 0 and divide the area of rectangle into two equal parts. Then the distance of the point 1/2 minus 5 from the line L is equal to, यानी यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जो कि फॉर्म कर रहा है x इक्वल 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल 0 मतलब x एक्सिस, x इक्वल 3 और y इक्वल टू 4। यानी यहाँ देखें ये हो गया y इक्वल 0, x इक्वल 0 और x इक्वल टू 3। तो देखें ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस। ये हो जाएगा y इक्वल टू 4, यानी ये पॉइंट हो गया 0 4। ये तो ऑलरेडी हमारे पास ओरिजिन पॉइंट 0 0 हो गया, और ये पॉइंट यहाँ पे हो गया 3 और 0, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 3 और 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट लाइन L बी परपेंडिकुलर टू 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल 0। यानी एक लाइन L जो है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखें गिवन लाइन का जो स्लोप होगा ये m इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे -3। यानी अब हमें निकालना है वो लाइन L। तो लाइन L जो होगी ये रिक्वायर्ड लाइन दैट इज़ L, ये L का जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है बोल रहा है। तो लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब जो स्लोप ऑफ लाइन है, लाइन होगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/3, क्योंकि ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो टोटल ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल को हम बोल सकते हैं ये O A, ये B और ये C। तो OACB ये रेक्टेंगल जो बना, अब इसका यहाँ पे बोल रहा है डिवाइड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 2 इक्वल पार्ट्स करें तो एक काम करते हैं इसका मिड पॉइंट ले लें। यदि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लें और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लें, तो देखें यदि यहाँ पे हम ये यहाँ पर पेंडिकुलर यहाँ पे मिड पॉइंट लें यदि, तो देखें ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 3 है, तो कितना होगा ये 3/2 और 0।
और यदि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट देखें तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा 0 और 2। तो ये जो पॉइंट आपके पास मिलेगा, ये पॉइंट हमारे पास ये मिल जाएगा 3/2 और 2। तो देखें यही लाइन L बोल रहा है, इसी लाइन को बोल रहा है वो L है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब ये लाइन यहाँ पे क्या दी गई है, मान लो ये लाइन यहाँ पे है 3x + y + 6 = 0, जिसके क्या है परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये दिख रहा है कि ये लाइन जो है पर्टिकुलर ये क्या हो रही है, ये लाइन 3/2 और 2 से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड लाइन L है, इसका स्लोप हमारे पास है यहाँ पे, ये हम मान लेते हैं ये y = mx + c का फॉर्म है। तो m तो मालूम 1/3x और प्लस c, और ये जो लाइन है, ये लाइन हमको दिख रहा है किससे पास हो रही है पॉइंट, ये लाइन पास हो जा रही है 3/2 और 2 से, 3/2 और 2 से पास करा दें तो यहाँ c मिल जाएगा। तो ये जाएगा 2 = 1/3 × 3/2 प्लस c। तो देखिए यहाँ पे c मिल जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 4, मतलब ये हो जाएगा 4 - 1 3/2, c = हो जाएगा यहाँ पे 3/2। तो जो रिक्वायर्ड लाइन L मिल जा रही है, यानी रिक्वायर्ड लाइन L जो है ये हो जाएगी y = 1/3x + c, मतलब ये 3/2। और यदि हम इसको सॉल्व करें ax + by + c के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2x - 6y + 9 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन L हो गई। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1/2 - 5 फ्रॉम द लाइन L, यानी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका डिस्टेंस = 2x - 6y + 9। ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जाएगा √2² + 6²। किस पॉइंट से, पॉइंट दिया हुआ है 1/2 और -5। तो इसको हम रिप्लेस सॉल्व कर रहे हैं, x के प्लेस में 1/2, y के प्लेस में -5। तो 2 × 1/2 -6 × -5 + 9 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे √36 + 4 यानी 40। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये हो जाएगा आपका, ये 1 आ गया, ये माइनस से +30 यानी जी 40 हो गया। तो 40 अपॉन √40 यानी इसका जो आंसर आएगा वो √40 आएगा। मतलब ये हो जाएगा 2√10। तो जो रिक्वायर्ड लाइन का डिस्टेंस पर्टिकुलर पॉइंट से होगा ये कितना हो जाएगा 2√10, क्योंकि हमको मालूम है कोई भी पॉइंट का लाइन का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 2√10। JEE Mains 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। देखें, लेट A12 and C-3 - 6 be two diagonally opposite vertices of the rhombus. Both sides AD and BC are parallel to the line 7x - y = 14 and B alpha beta and D gamma delta are the other two vertices, then alpha + beta + gamma + delta is equal to। तो देखिए यहाँ पे एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD मान लें, इसमें A और C इसके अपोजिट डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स हैं। देखिए यहाँ पे मान लो तो ये पॉइंट को हम A मान लें, तो ये दिया हुआ है 1 2 और इसके डायगोनली अपोजिट ये डायगोनल हो जाएगा। और तो ये दिया हुआ C, इसको ये दिया है -3 और -6, और टू साइड्स AD एंड BC यानी AD एंड BC, मतलब इसको हम D माने, ये AD हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। ये किसके पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल एक लाइन पैरेलल है, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। और ये दिया हुआ है 7x - y = 14 के। और जो B है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, और जो D है ये दिया हुआ है गामा और डेल्टा। तो हमको निकालना है अल्फ़ा + बीटा + गामा + डेल्टा। तो यदि हम दोनों डायगोनल को आपस में ज्वाइन करें तो देख रहे हैं यहाँ पे ये रोम्बस दिया हुआ है। तो रोम्बस में दोनों डायगोनल आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरा ये है कि जो
दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है वो सेम है। मतलब यहाँ पे यदि हम इस मिड पॉइंट को ओ बोलें तो ओ जो है मिड पॉइंट ए सी का होगा और ये ओ मिड पॉइंट बी और डी का होगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पैरेललोग्राम में भी होता है। पैरेललोग्राम में बस ये होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पे ये चारों इक्वल हो जाएंगी और जो डायगोनल है आपस में 90 डिग्री बनाएगा और दूसरा जो मिड पॉइंट है ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। हम पहले लेते हैं कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है अल्फ़ा और बी डी का, बी और डी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यदि हम लेके चलते हैं कि इफ़ ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा बीटा प्लस डेल्टा बाई 2। ये कोऑर्डिनेट ओ का हो जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर यदि यहाँ पे हम ले लें कि ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ, यदि हम ए और सी ले लें, ए एंड सी, तो ये जो ओ का कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 2 और 2 माइनस 6 बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट सेम है। यदि इन दोनों के इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे तो ये मिल जाएगा, दोनों के इक्वेट कर दें तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू दोनों के एक्स एक्स कोऑर्डिनेट यानी 1 माइनस 3 बाई 2 और बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 ये इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 6 बाई 2। तो ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया ये -2 और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गए, तो बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू हो गया ये -4। अब जो क्वेश्चन पूछा है कि सबका सम कर दें, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मोड, तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -2 -4 यानी कितना होगा, ये 6 होगा। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जेईई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। लेट A10 B2 -1 and C7/3 4/3 be 3 points if the equation of the bisector of the angle ABC is alpha x plus beta y equal to 5 then the value of alpha square plus beta square is equal to। मतलब सिंपल सा फॉर्म है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो हमें इस एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, जो कि इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस इक्वल टू 5 के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मतलब ये हो गया कि ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है और ये दिया हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 5 के फॉर्म में। जब ये एंगल बाइसेक्टर है मतलब यहाँ पे ये इसको एंगल को इक्वली भाग में डिवाइड कर देगा, मतलब ये और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं थ्योरम इंटरनली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या होता है, ये होता है कि यदि बी मान लो ये पॉइंट हम डी मान लें, यदि बी डी ए बी सी का कोई भी ट्रायंगल में ए बी सी का यदि बी डी यहाँ पे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी हो जाएगा। तो पहले हम तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं बाय इंटरनली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम in a triangle ABC if BD is the angle bisector of angle ABC then ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। तो यहाँ पे रेशियो निकल आएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ BC। तो देखिए यहाँ पे जो लेंथ ऑफ AB हो जाएगा, लेंथ ऑफ AB ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 - 1 का स्क्वायर प्लस
-1 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √2। मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे लेंथ हो गई √2 और लेंथ ऑफ निकालने BC, ये हो जाएगा √7/3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4/3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1/9 और प्लस हो जाएगा ये 49/9, यानी यहाँ पे हो जाएगा √50/9। तो √50/9 को हम ले सकते हैं यहाँ पे √50/9 मतलब 3 हो गया, और √50 को ले सकते हैं 5√2। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है BC का ये हो गई 5√2। अब यदि यहाँ पे हम इंटरनली एंगल बाइसेक्टर हम लगा दें तो देखें यहाँ पे AB कितना मिल गया है, AB यहाँ पे मिल गया है हमको AB/BC, AB मिल गया है √2 और ये मिल गया है BC 5√2 इक्वल टू ये आ गया AD/DC, √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा ये 5√2/3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये इंटू 3। तो देखें यहाँ पे मिल गया कि AD/DC ये इक्वल टू मिल गया 3/5। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो D है, D डिवाइड्स AC and C internally in the ratio of 3:5, यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी 3 और ये लेंथ हो जाएगी 5। तो हम बोल सकते हैं कि D जो है वो AC को 3:5 में डिवाइड करेगा। तो इससे हम D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो A है ये A मिलेगा 10 और जो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट C है ये पॉइंट कितना है 7/3 और 4/3, और हम यहाँ पे निकालेंगे पॉइंट D जो इसको 3:5 में डिवाइड करेगा। तो लगा दें यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे जो D के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 7/3 × 3 प्लस 5 × 1/m1 + m2 मतलब हो जाएगा 8, और दूसरा 4/3 × 3 प्लस 0/8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो D का कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 3/2 और 1/2। मतलब जो D के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया, ये कितना मिल गया, ये मिल गया 3/2 और 1/2। डायरेक्टली हम इक्वेशन ऑफ BD निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें या स्लोप निकाल के BD का स्लोप निकाल के 1 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें 2 और -1 में। तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं पहले कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर BD ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये किससे पास हो रहा है हम इसको पास करा दें B से, पासिंग पॉइंट हो जाएगा B 2 और 1, और जो स्लोप ऑफ BD है, स्लोप ऑफ BD निकालना है, स्लोप ऑफ BD हो जाएगा ये 3/2 यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 1/2 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 3/2 - 2, यानी हो जाएगा ये 3/2 अपॉन -1/2, मतलब कितना आ गया है -3 हो गया। तो डायरेक्टली हम निकालने 1 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें तो जो इक्वेशन ऑफ BD होगा, इक्वेशन ऑफ BD ये हो जाएगा, पासिंग पॉइंट क्या दिया है 2 और 1, यानी ये हो जाएगा y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ BD ये कितना है, ये है -3 × x - 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + y = 5, और ये जो बाइसेक्टर है ये दिया हुआ है αx + βy = 5 का फॉर्म। देखें यहाँ पे αx + βy = 5 का फॉर्म दिया है। इसको कंपेयर कर लें, इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा 3 और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1, और हमें वैल्यू पूछा हुआ है α² + β², मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखें इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा 10। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 January Shift 2 Chapter Straight Line. Let the angles made
with the positive x-axis by two straight lines drawn from the point P 2, 3 and meeting the line x plus y equals 6 at the distance root 2 by 3 from the point P, B, theta 1 and theta 2. Then the value of theta 1 plus theta 2 is equal to. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट है P, यानी यदि हमें इसको फिगर में कन्वर्ट करें तो देखें यहाँ पे ये आपके पास एक एंगल यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट P23 एंड मीटिंग द लाइन x प्लस वाई इक्वल 6 डिस्टेंस ऑफ रूट 2 बाई 3 फ्रॉम दी पॉइंट P, यानी एक लाइन यहाँ पे एक लाइन है। मान लो ये लाइन जो है वो x के साथ एंगल बनाता है थीटा, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है P, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे 2, 3, और ये जो मीट कर रही है एक लाइन यहाँ पे गिवन है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये मीट कर रहा है कहाँ पे, मान लो पॉइंट मीट कर रहा है Q में, और यहाँ से P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रूट 2 बाई 3, और ये डिस्टेंस दिया है यहाँ पे रूट ऑफ 2 बाई 3। तो हमें निकालना है कि इस पॉइंट P से पास होने वाली लाइन जो x प्लस वाई इक्वल टू 6 का डिस्टेंस रूट 2 बाई 3 है, ये एंगल थीटा 1 और थीटा 2 बना रही है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, पैरामेट्रिकली फॉर्म लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि यदि मान लो बात यहाँ पे कोई भी लाइन जो x के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और यदि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P x y है, और हमें इसी लाइन में डिस्टेंस r पे एक पॉइंट Q को सपोज करना है, और ये पॉइंट को यदि हम मान लें x1 और y1, तो यहाँ पे x1 को हम ले सकते हैं x1 इक्वल टू पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस आर कॉस थीटा, और y1 इक्वल टू y प्लस आर साइन थीटा। ये प्लस माइनस भी हम ले सकते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस यदि हो तो, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे प्लस लेंगे। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यदि हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q को देखें तो मान लेते हैं कि लेट जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q होगा ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 बाई 3 कॉस थीटा और 3 प्लस रूट 2 बाई 3 साइन थीटा। अभी जो पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लाइन जो है हमारे पास दी है x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको ये पॉइंट Q को हम सेटिस्फाई करा दें, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 प्लस रूट 2 बाई 3 कॉस थीटा प्लस 3 प्लस रूट 2 बाई 3 साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 6। तो 2 और 3 5 सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे रूट ऑफ 2 बाई 3 हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया 6 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा रूट ऑफ 3 बाई 2। अब देखें यहाँ पे हमको निकालना है थीटा, तो थीटा यहाँ पे निकालना, तो इसको हम स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू ये बन जाएगा 3 बाई 2। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2। तो देखें साइन 2 थीटा इक्वल 1 बाई 2 है, तो यहाँ पे यदि साइन 2 थीटा इक्वल 1 बाई 2 है तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन में 1 बाई 2 जो वैल्यू होती है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये पाई बाय 6, और सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब हो जाएगा ये 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12, यानी यहाँ पे ये 2 स्ट्रेट लाइन पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक एंगल बनाएगा पाई बाई 12, दूसरा एंगल बनाएगा 5 पाई बाई 12। तो यहाँ पे पूछा जो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 निकली है, दोनों का सम निकालना है। तो देखें यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 12 प्लस 5 पाई बाई 12, यानी हो जाएगा 6 पाई बाई 12, मतलब ये होगा पाई बाई 2।
तो इसका आंसर कितना आएगा, π/2 आएगा। ओके, थैंक यू। JEE मेंस 2026 28 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। Let triangle ABC be an equilateral triangle with orthocenter at the origin and the side BC on the line x plus 2 root 2y equal to 4. If the coordinates of the vertex A are alpha beta, then the greatest integer less than or equal to alpha plus root 2 beta is equal to। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और जो वर्टेक्स है ए ये माना अल्फ़ा बीटा। तो देखिए यहाँ पे ये है अल्फ़ा और बीटा, और इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, ये बी सी ये दिया हुआ है, इसके इक्वेशन ऑफ बी सी दिया है x प्लस 2 रूट 2y इक्वल टू 4, और इसका जो ऑर्थो सेंटर है ये दिया ओरिजिन में। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड्स। तो ए डी इसका एल्टीट्यूड मान लेते हैं, यहाँ पे बी ई ये एल्टीट्यूड हो गया, और जो सी एफ है ये भी एल्टीट्यूड हो गया। यानी ये फ्रंट साइड में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दैट इज़ ऑर्थो सेंटर। ये क्या दिया है, 0 और 0 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस रूट 2 बीटा। यानी हमें यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा कोऑर्डिनेट वही निकालना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे, तो जब ये ओ ऑर्थो सेंटर दिया है तो यहाँ पे फिगर में देखें कि ए डी जो है ये परपेंडिकुलर टू बी सी होगा क्योंकि अल्टीट्यूड है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ जो बी सी का प्रोडक्ट है ये इक्वल टू हो जाएगा -1। अब देखें स्लोप ऑफ ए डी मतलब ये स्लोप ऑफ ए ओ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बीटा बाई अल्फा इसका स्लोप, और स्लोप ऑफ बी सी यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस रूट 2y है, तो ये इसका स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन 2 रूट 2, ये इक्वल टू होगा -1। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया हमारे पास बीटा इक्वल टू 2 रूट 2 अल्फ़ा। तो देखें एक पार्ट तो ये मिल गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दें इसको हम। दूसरा बोलें एक्चुअली हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा। तो एक और कंडीशन देख सकते हैं कि जो O से D है ये OD, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट O टू लाइन BC है। यानी ये भी हम सॉल्व करके देखें तो OD को हम डिफाइन करते हैं, OD इक्वल टू ये होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O यानी ऑर्थो सेंटर टू लाइन BC, यानी यहाँ पे जो OD है ये OD हम लेंथ इसकी निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट मालूम है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 रूट 2y -4 अपॉन रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। किस पॉइंट से बोल रहा है, ओरिजिन से 0 और 0 यानी ऑर्थो सेंटर से। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 4/3, यानी यहाँ से जो OD की वैल्यू मिल गई ये मिल गई आपकी, ये मिल गई 4/3 हो गई। अब देखें भाई यहाँ पे जब ये यानी ये जो O से D का लेंथ है ये मिल गया 4/3। अब देखें यहाँ पे जो O है, अब जो ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमको मालूम है जब भी कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड सभी क्या होते हैं, कॉन्साइड होते हैं। तो हम ये जो O है ये ऑर्थो सेंटर बस नहीं, इसको हम सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रॉइड जो होता है ये A और D को, यानी यदि हम O को सेंट्रॉइड मान लें तो ये जो O है ये O यानी सेंट्रॉइड हम मान लें इसको, क्योंकि सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर दोनों कॉन्साइड होते हैं। तो O डिवाइड्स AD इन द रेशियो ऑफ 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2:1 में होगा। जब 2:1 होगा तो हमारे पास AO हम निकाल सकते हैं भाई, A से O का लेंथ, क्योंकि हमारे पास OD मालूम है। तो यहाँ से जो OAA हो जाएगा ये हो जाएगा ये 2 × 4/3, यानी यहाँ पे OA की जो टोटल लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी 8/3।
जब ओ ए मालूम है, ओ डी मालूम, तो हम ए डी निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ, ये लेंथ हो गई है 4/3, ये लेंथ हो गई 8/3, तो टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे ए डी इक्वल टू हो जाएगा ये ए ओ प्लस ओ डी, यानी ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8/3, यानी 12/3, यानी हो जाएगा 4। तो डायरेक्टली हमारे पास लेंथ मिल गई ए डी की लेंथ इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस ए डी को यदि हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं ए डी का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू लाइन बी सी। तो ये लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, यानी ए डी इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए अल्फ़ा बीटा टू लाइन बी सी, जो कि दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ इक्वल टू 4। यदि हम इसको डिफाइन करें तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू एक्स प्लस 2√2y माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 1 + 8 एट द पॉइंट कहाँ पे, अल्फ़ा और बीटा से। ये इक्वल टू कितना दिया है, ये इक्वल दिया है इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2√2 बीटा माइनस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 12, क्योंकि 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू किस नंबर 1 से, बीटा इक्वल टू √2 अल्फ़ा यहाँ पुट कर दें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 1 में क्या था, वैल्यू कितनी थी यहाँ, बीटा इक्वल टू था यहाँ पे 2√2 अल्फ़ा। इसको यदि यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस 2√2 बीटा की वैल्यू कितनी है 2√2 अल्फ़ा माइनस 4, ये इक्वल टू हो गया 12। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अल्फ़ा, ये 8 और ये 9 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 12, यानी यहाँ से हो जाएगा ये 9 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ये 16/9 और 9 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू दी माइनस 12 ले लें तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -8/9। मतलब ये हुआ, यदि हम कोऑर्डिनेट को लिखें तो हमारे पास जो ए था ये क्या था, अल्फ़ा और बीटा। इस अल्फ़ा बीटा में यदि यहाँ पे हम अल्फ़ा इक्वल टू 16/9 ले लें और बीटा इक्वल टू क्या है, ये 2√2 अल्फ़ा है, तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिलेगा ये मिल जाएगा 16/9 और 32√2/9। और दूसरे केस में यानी यही अल्फ़ा बीटा में हम अल्फ़ा की दूसरी वैल्यू पुट करें, यानी अल्फ़ा इक्वल पुट कर दें -8/9 और बीटा की वैल्यू -2√2 इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा दी, यहाँ पे अरेंज करें, लिखें इसको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो जो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -8/9 और -16√2/9। अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस √2 बीटा। तो अल्फ़ा प्लस √2 बीटा का मतलब ये हुआ कि पहले देखें दोनों कोऑर्डिनेट्स में ए हम किसको डिफाइन करें, ए की हम क्या वैल्यू एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो ए है और जो ओ है दोनों इस लाइन ए बी के सेम साइड में है। तो पहले हम चेक करें कि कौन सा कोऑर्डिनेट ए का लाइन के सेम साइड में होगा। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए ये प्रोसीजर है कि हम क्वेश्चन देखते हैं कि सिंस इन फिगर इन ट्रायंगल ABC ऑर्थो सेंटर 0 0 एंड ए अल्फ़ा बीटा आर सेम साइड ऑफ लाइन BC के सेम साइड है। यदि सेम साइड है तो क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस 2√2 बीटा -4, ये यदि हम यहाँ पे 0 0 पुट करें पॉइंट को ओ को, तो ये <0 आ रहा है। और यदि हम अल्फ़ा प्लस 2√2 बीटा -4 में पहला कोऑर्डिनेट ले लें, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ये
16/9, 16/9 और 32√2/9। यदि हम इसको पुट करें तो देखो ये वैल्यू क्या आ जा रही है, ये वैल्यू जा रही है ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो O00 है और जो पॉइंट A है 16/9 और 32√2/9 दोनों के साइन डिफरेंट आ रहे हैं। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट जो O और A है ये आर अपोजिट साइड ऑफ लाइन BC। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फिगर बना हुआ है, हमने जो ट्रायंगल ABC बनाया है उसमें देख रहे हैं कि जो हमारे पास O और A है दोनों लाइन के सेम साइड में हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों के साइन डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये अपोजिट साइड कहलाएगा। अब बिल्कुल सिमिलर हम दूसरा भी चेक कर सकते हैं। यदि हम दूसरा जहाँ पे चेक करें कि भाई ये तो अल्फ़ा प्लस 2√2 बीटा -4 0 0 तो ठीक है, ये लेस देन 0 होगा, लेकिन अल्फ़ा प्लस 2√2 बीटा -4 दूसरा कोऑर्डिनेट ले लें -8/9 और -16√2/9। यदि यहाँ चेक करें तो ये वैल्यू क्या आ जा रही है, ये सब नेगेटिव हो जाएगा देखो, तो ये पूरा लेस देन 0 आ जा रहा है। यानी दोनों हम बोल सकते हैं कि 0 0 और -8/9 और -16√2/9 बोथ आर सेम साइड ऑफ लाइन BC। तो ये एक्सेप्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा का हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा -8/9 और -16√2/9 होगा। अब देखें, हमें निकालना है जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस √2 बीटा। यानी हमें निकालना है यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस 2√2 बीटा है। देखें यहाँ फिर से एक बार, √2 बीटा है ये, तो ये यहाँ पे लिखें, यहाँ पे √2 बीटा लिखें, ये होगा √2 बीटा का मॉड, इसका बॉक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें यदि यहाँ, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ -8/9 प्लस √2 -16√2/9, ये मॉड का बॉक्स। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ -8/9 और माइनस हो जाएगा ये 32/9, तो यहाँ पे जाएगा मॉड ऑफ -40/9। मॉड है तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा ये 40/9, और 40/9 का बॉक्स जो होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब क्या होगा इसका, ये 4 होगा। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर 4 आएगा। ओके, थैंक यू।